हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आ गई हमारी जर्नी पड़ाव पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था थोड़ा कि इसके अंदर क्या है। आज इसको एक्सप्लोर करेंगे और जल्दी से फास्ट तरीके से हम चीज़ों को बाइंड अप कर देंगे। भैया हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मतलब उसका यदि आप ओपन लूप गेन की बात करोगे तो वो हमने क्या लिया था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। यस और नो, ये ओपन लूप गेन समझ लीजिए या फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन समझ लीजिए। नाउ आपने क्या किया, आपने इसे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में लगा दिया। यस और नो, फीडबैक ले लिया आपने, क्या यूनिटी फीडबैक ले लिया। आउटपुट यहाँ से क्या लेंगे, सी ऑफ एस लेंगे। तो सर इसे ब्लॉक में डाल दो ना, ये डाल दिया भैया। यहाँ से क्या ले रहे हो आप, आउटपुट ले रहे हो। आउटपुट से आपने इसमें डाला नेगेटिव यूनिटी फीडबैक डाल दिया। यहाँ पे क्या है राजा बेटा, इनपुट आर ऑफ एस। इसका ट्रांसफर फंक्शन जब हमने निकाला था लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर लिया था, वो क्या आया था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस, है ना। बट व्हाट इफ इसका एक ओवरऑल गेन भी ले लो आप। यदि इसका एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे या बात करेंगे तो k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका गेन है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्मूला। इंटायर सिस्टम इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द k द गेन। ये जनरलाइज तरीके से याद रख सकते हो। ये पर्टिकुलर इसके लिए मैंने निकाला है, जो मैंने एज्यूम किया है आप लोगों के लिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ओके, तो सर ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, क्या करने वाले हैं? अरे भैया लास्ट टाइम हमने बोला ना सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे जी। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को 4 इनपुट्स देंगे। कौन कौन से? डेल टी बोले तो इम्पल्स इनपुट, यू ऑफ टी स्टेप इनपुट, एंड चलिए रैंप इनपुट ले लीजिए, पैराबोलिक को छोड़ दीजिए। 4 आउटपुट देखेंगे, सी ऑफ टी 4 देखेंगे। इम्पल्स इनपुट दिया तो इसे इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलेंगे। यूनिट स्टेप इनपुट दिया तो इसे स्टेप रिस्पॉन्स बोलेंगे। रैंप इनपुट दिया तो इसे रैंप रिस्पॉन्स बोलेंगे। अब कमाल की बात क्या हो रही है यहाँ पे, कमाल की बात ये हो रही है कि सर जो आपने यूनिट फीडबैक सिस्टम लिया जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन आपने निकाला ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये निकाला। यहाँ पे सर कुछ हमें बताइए, ओमेगा एन क्या है, एस और जीटा क्या है? तो सबसे पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम प्रकृति में, नेचर में जो आउटपुट, जो प्रोसेसेस ऑसिलेटरी टाइप की होती है ना, उनको जो मैथमेटिक्स में ले जाते हैं ना तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिलती है या हायर ऑर्डर की इक्वेशंस मिलती हैं। जिन प्रोसेसेस में ऑसिलेशन नाम की चीज़ नहीं होती ना मैथमेटिक्स में, वहाँ पे ऑर्डर सिंगल ही मिलता है। सर कुछ भी हवा नहीं लगा। जल्दी से मेजरमेंट में आप किस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पॉइंटर शो कर रहा है ऑन द स्केल जो कि डिफाइंड है। पॉइंटर गया अपनी फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा। वाइब्रेट इसके इस नेचर को मैथमेटिक्स में जब इसको चर्चा करेंगे ना तो वो उसका बिहेवियर इक्वेशन से शो करना पड़ेगा ना। उस इक्वेशन में हायर ऑर्डर रहेंगे बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन। पेंडुलम अपनी जगह पे क्या कर रहा है जी, अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा। जब इसकी इक्वेशन को या इसकी इस फिजिकल प्रोसेस को आप मैथमेटिक्स में डिस्कशन करोगे ना, सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपको मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है ना इंजीनियर साहब? तो ये जो ओमेगा है ना बेटा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम मतलब ऑसिलेशन मतलब देयर विल बी सम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यस और नो। ये ओमेगा एन जो है ना, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ओमेगा एन। रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट क्या देंगे? यूनिट रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा इस बात का। दिस इज द यूनिट फॉर द ओमेगा एंड दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि यदि सिस्टम में ऑसिलेशन है सर, ऑसिलेशन कैसा हो सकता है? नेचुरल ऑसिलेशन मतलब कंटिन्यूअस ऑसिलेशन, इसे ही सस्टेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं, इसे ही नेचुरल ऑसिलेशन कहते हैं, इसे ही अनडेम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो ये जो ऑसिलेटरी वेवफॉर्म है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना रेडियन पर सेकंड में, उसको हम बोलते हैं ओमेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कोई भी सिग्नल नेचुरल
नेचुरली जो भी ऑसिलेशन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। नाउ व्हाट इज द जीटा देन? यहाँ पे एक जीटा पैरामीटर आ रहा है, इसे बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। क्या बोलते हैं जी? डैम्पिंग रेशियो। ओके जी, इसको मैं डैम्पिंग फैक्टर बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इसको डैम्पिंग फैक्टर। किसी ना किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि जिसे डैम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ना ना ना, दिस इज नॉट द डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज डैम्पिंग रेशियो। तो सर डैम्पिंग फैक्टर क्या हो गया? रुको ना जरा, समझाएंगे आपको, वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो चीज हमने देख ली कि सर इस ट्रांसफर फंक्शन की जब भी चर्चा होगी ना तो दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना ही पड़ेगा। वो क्या क्या है जी? एक तो है ओमेगा एन और एक है जीटा। इन दोनों के बिना इसको एनालिसिस नहीं कर सकते। यूं कहूं आउटपुट में इन दोनों पैरामीटर का इफेक्ट इंपैक्ट कहीं ना कहीं आउटपुट पे देखने को मिलेगा। अब जरा ध्यान से सोचो, आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है और मैं डायरेक्टली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख लूं क्या? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये है इस फंक्शन को यदि मैं इनपुट दूं, लेट्स टेक डेल टी दिया, तो यहां से आउटपुट मुझे सी ऑफ एस मिलेगा क्या? जी मिलेगा। ये मैंने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लिया है ऑलरेडी, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी बात समझ में आती ना? ओके, अब क्या करूंगा सर? सी ऑफ एस, चलिए निकाल के देखते हैं, फिर मैं चर्चा करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। चलिए सी ऑफ एस निकालने की कोशिश करते हैं। सी ऑफ एस, इसका लाप्लास कितना हो जाएगा? 1 गुणा दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज द आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन, output in the S domain when you are giving the input del t। अब यदि मान लो इसका इनवर्स लाप्लास निकाल लो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, c ऑफ t मिल जाएगा। इसे ही h ऑफ t बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इम्पल्स रिस्पॉन्स। बट इस आउटपुट को एनालिसिस करें कैसे? इसमें तो ओमेगा एन भी एक फैक्टर है, जीटा भी एक फैक्टर है। देखो इस पूरे सिस्टम को जीटा जो है ओमेगा एन तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, आप समझ में आ गया कि दिस इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन रेडियन पर सेकंड। इससे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जीटा है ना, यहाँ बहुत कुछ कर देने वाला है। कैसे सर? पल्ले पड़वाइए जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास, रुक जाना जरा बेटा। यहाँ पे जीटा 0 हो सकता है, यस और नो। यहाँ पे जीटा 1 हो सकता है, यस और नो। यहाँ पे जीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जीटा एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। या यूं कहूं कि जीटा भाई साहब जो है, या तो यदि ये 0 की बात कर रहे हो तो 0 से इधर भी जा सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। इस जीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। वो जीटा की वैल्यू सिस्टम पे इंपैक्ट डालेगी बिकॉज सिस्टम का आउटपुट सी ऑफ एस है और सी ऑफ एस इज गोइंग टू डिपेंड, इज नथिंग बट गोइंग टू डिपेंड ऑन जीटा। यस और नो? जीटा इन्वॉल्व है आउटपुट में, तो जीटा को कंट्रोल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं जी, है ना? इसकी जान इसमें छिपी है, इसको मरोड़ोगे इसको दर्द होगा। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। चलो जीटा की अलग अलग वैल्यू लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना? सी ऑफ एस आउटपुट, सी ऑफ एस आप लोगों ने, हमने सब ने हमारी सबकी सहमति से फाइंड कर लिया, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। आप सोच रहे होंगे सर कितनी बार लिखोगे एक इक्वेशन? दिमाग में बिठा ले राजा, दिमाग में बिठा ले, भूलना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में। ये आउटपुट हो गया। ये किसके लिए आउटपुट हो गया? जब आपने इनपुट में दिया था दिस फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, आउटपुट इज दिस फॉर इनपुट दिस। ओके, नाउ अब जरा ध्यान से देखो इसको, इस आउटपुट को, ये जो है यहां से इस इक्वेशन से पोल से निकलते हैं ना, आप मानते हो ना? ये इक्वेशन को 0 से यदि इक्वेट कर दोगे तो पोल से निकलेंगे ना। अच्छा जी, नाउ पोल्स के बारे में यदि जानकारी है तो सिस्टम की क्या जानकारी आपके पास में है? स्टेबिलिटी के बारे में मेरे पास जानकारी है सर, स्टेबिलिटी के बारे में मेरे पास जानकारी है, मैं निकाल सकता हूं, स्टेबिलिटी बता सकता हूं। ओके, ना यदि इसके पोल्स फाइंड करोगे तो आपकी जीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं। मान लो जीटा की नेगेटिव वैल्यू है जी, मान लो जीटा की नेगेटिव वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे या पोल्स निकालोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि जीटा नेगेटिव है
यदि जीटा नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आना है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन नेगेटिव नहीं हो सकती। एस स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीटा की वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूं, -1 -2 कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव यदि है। अब यदि इसका पोल्स निकालोगे, इस टाइप की इक्वेशन का पोल निकालोगे, एक इक्वेशन ले लो, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इसका यदि आप पोल निकालोगे तो पक्का एक आधा पोल आरएचएस में आ जाएगा। यदि आरएचएस में कुछ आएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इस इक्वेशन का एक पोल आरएचएस का होगा ही होगा, इसका मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। कौन सा? अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो क्या दिमाग में बिठा लीजिए, इफ जीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये कि सिस्टम जो होगा ना वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। और कंट्रोल सिस्टम में हम स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टेबल सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं। जीटा की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं रखेंगे, जीटा की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं रखेंगे, बिकॉज अनस्टेबल सिस्टम से हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब सर ये होगा कि जीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन ध्यान ये रखना कि जीटा की वैल्यू आप 0 से बड़ी या बराबर ले सकते हैं। जीटा की वैल्यू नेगेटिव मत लीजिए, यदि ले लिया सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्या करोगे अनस्टेबल सिस्टम का? क्या करोगे जी? कुछ नहीं करोगे, जल्दी से आ जाओ। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हम कंट्रोल सिस्टम में डिस्कस करते हैं वो देखो। जीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, जीटा की वैल्यू 0 से 1 ले लेते हैं, जीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ले लेते हैं और जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। ये 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशन पे हम किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। कौन से सिस्टम को? सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, फॉर डिफरेंट इनपुट। अब जरा मैं आपको चमकाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको चमकाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया, यूनिट फीडबैक सिस्टम लिया, जिसकी इक्वेशन अब आपको याद हो गई है, और मुझे तो याद है ही राजा बेटा। ठीक है जी, ये है। सर आपने क्या किया? थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। सर आपने किया इसको क्लोज, इस पे आपने 4 इनपुट लगाने हैं। कौन कौन से इनपुट लगाने हैं जल्दी से बता दो। डेल टी जो कि हम लगा चुके हैं, जिसको डिस्कशन कर रहे हैं, यू ऑफ टी, आर ऑफ टी, ये 3 इनपुट लगाएंगे। तीनों इनपुट से आउटपुट लेंगे सी ऑफ टी। बट चूंकि जीटा इन्वॉल्व है तो हर एक आउटपुट उन सारी कंडीशन से निकालना पड़ेगा। जीटा को 0 मानेंगे, जीटा को 0 से 1 के बीच में मानेंगे, जीटा को एग्जैक्ट 1 मानेंगे और जीटा को ग्रेटर देन 1 मानेंगे। इन 4 कंडीशन के आधार पे 4 आउटपुट निकलेंगे हर एक इनपुट के लिए। यस और नो मानते हो? आप डेल टी अप्लाई किए जी, सी ऑफ टी की 4 अलग अलग वैल्यू आप देख सकते हो। कब? जीटा इक्वल टू 0 पे, जीटा इस रेंज में, जीटा इस रेंज में, जीटा इस रेंज में, है ना। टोटल कितने आउटपुट आप देख सकते हैं जी? 12 आउटपुट। 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे। चमक गया ना? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब सभी को डिराइव तो नहीं करेंगे, वो तो फुल कोर्स में कर लिया ना, लेकिन मुद्दे पे आएंगे। ये चीज जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए हमने आपको बताया। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने इनपुट दे दिया है डेल टी, आपने सी ऑफ एस ले लिया है, और सी ऑफ एस वही आया जो कि ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जी। गॉट द पॉइंट ना? अब देखो जरा, ये कब आया था? ये आया है तब जब इनपुट क्या है जी? डेल टी है। अब 4 अलग अलग वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट एक जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जी। वाह जी वाह जी। ये आउटपुट एस डोमेन में जी, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0 जी। अब ये है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है जी? इसे एस डोमेन में यदि आप देखोगे ना तो एस, यदि यहां से रूट निकालोगे, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन। 2 रूट आ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा एन, दिस इज नथिंग बट माइनस जे ओमेगा एन। क्या समझे सर? ये तो प्योर इमेजिनरी है जी। प्योर इमेजिनरी मैंने क्या बताया था? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है जी। और साइन ओमेगा टी यदि आपके पास होता
साइन ओमेगा टी और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है ना, ओमेगा इन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस, है ना। तो साइन एक सस्टेन्ड ऑसिलेटरी सिस्टम है या नहीं है, मतलब ये इस डोमेन में है तो पक्का टाइम डोमेन में एक ऐसा फंक्शन होगा लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ये एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन कर रहा है और ये जो ओमेगा एन है ना, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब जीटा की वैल्यू 0 रहेगी, रिस्पॉन्स कंप्लीटली ऑसिलेटरी मिलेगा, ऑसिलेटरी कंप्लीट नेचुरल ऑसिलेशन करेगा। नेचुरल में फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन रहेगी तो जीटा इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या मिलेगा, कंप्लीट ऑसिलेशन, साइन वेव कोसाइन वेव ये मिलेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनडेम्प्ड, ठीक है। जीटा इक्वल टू 0 मतलब अनडेम्प्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। अनडेम्प्ड जिसे डेम्प नहीं किया गया है, जो नेचुरली अपना काम परफॉर्म कर रहा है जी। समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट लेके आते हैं, और ट्विस्ट क्या है, अब हम जीटा की वैल्यू कुछ रेंज में ले लेते हैं जी। सबसे पहले तो सिस्टम है ओमेगा एन स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। अब जीटा की वैल्यू 0 से 1 में ले लेते हैं जी। 0 से 1 में लेते हैं तो पोल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो पोल को यहाँ लेके आते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्यों ले रहा हूं मैं पोल, क्योंकि पोल से डिसाइड होता है सिस्टम क्या है, सिस्टम का नेचर क्या है। चलिए इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये रूट्स का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, दो रूट्स होंगे ना, s1 एंड s2, उनका फॉर्मूला है या नहीं है सर, बिल्कुल है। चलिए तो यहाँ से निकालिए जरा, कोशिश कीजिए। माइनस बी, एस के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे क्या, बी स्क्वायर क्या है जी सर, 2 जीटा ओमेगा एन ही बी स्क्वायर है माइनस 4ac, सो 4 एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ए की जगह तो कुछ है नहीं, दिस आर द रूट्स। और सिंप्लीफाइड कर लें क्या, बिल्कुल कर लीजिए सर जी। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर, इसकी है अंडर रूट डिवाइड बाई 2। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात सभी को समझ में आई ना राजा, है ना जी। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से मैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। जीटा तो कॉमन आएगा नहीं, ओमेगा एन स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, ओमेगा एन बाहर आएगा तो ये बन जाएगा। अंदर बचेगा क्या, जीटा स्क्वायर माइनस 1 बचेगा सर, जीटा स्क्वायर माइनस 1 इतना बचागा, डिवाइड बाई 2। चलिए 2 से डिवाइड करो, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, और यदि इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालूं, इसे 1 माइनस जीटा कर सकता हूँ। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज नथिंग बट द आई, सो आयोटा बोलते हैं ना आप जी। सो जे ओमेगा एन कर दिया और यहाँ कर दिया मैंने 1 माइनस जीटा स्क्वायर जी, बराबर। ये रूट्स आ गए किसके, ये रूट्स आ गए आपके उस सिस्टम के जिसमें जीटा की वैल्यू आपने क्या ले रखी, जीटा की वैल्यू 0 से 1 में ले रखी। उस सिस्टम के रूट्स कुछ इस टाइप के आएंगे, कुछ इस टाइप के रूट्स आएंगे। यदि इन्हें एस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जी, इन्हें एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा एस प्लेन, इसको हम कर रहे हैं ड्रॉ जी, है ना। माइनस जीटा ओमेगा एन, समहाउ हियर मान लेते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन, लेकिन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस दिस, सो एक रूट यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ये वैल्यू तो है माइनस जीटा ओमेगा एन, और ये वैल्यू है ओमेगा एन 1 माइनस दिस। यस और नो, ये रूट्स कैसे है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जी, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये कब आते हैं, जीटा की वैल्यू जब 0 से 1 में होती है तब। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है, इसका रिस्पॉन्स देखने की कोशिश करते हैं। तो सर रिस्पॉन्स देख लो, एक काम करो ना, ये कब आता है,
डायरेक्ट टाइम डोमेन में बता दूं या इसका टाइम डोमेन निकाल के उस चीज़ को समझ ले, कुछ भी कर सकते हैं। अरे ज़रा ध्यान से देखो, जब आपके पास कंप्लीटली साइन वेव थी, साइन ओमेगा एन टी था, तो आपका रिस्पॉन्स जो था वो मिला था आपको एक ऑसिलेटरी टाइप का मिला था। यदि इसमें e टू द पावर माइनस ए टी कर दूं, ये साइन ओमेगा टी कर दूं, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन का एक ऑसिलेटरी में यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस ए टी, ये इसके नेचुरल ऑसिलेशन को डिके कर देगा जी। इसके ऑसिलेशन अब ऐसे हो जाएंगे, बिकॉज इस फंक्शन की वैल्यू है t इक्वल टू जी इनफाइनाइट, मतलब वैल्यू लार्ज पे जीरो, e टू द माइनस जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि ऑसिलेशन जो पहले नॉर्मली हो रहे थे अब उन्हें आपने डैम्प कर दिया, और वो जैसे ही टाइम बढ़ रहा है ऑसिलेशन घटते जा रहे हैं, है ना। इसके रूट्स जब निकालोगे ना इस फंक्शन के, तो वो आएंगे कुछ ऐसे ही, है ना। सबके यहाँ ना हमने फुल गंडों से सब कुछ किए ना। अब इसे करूँगा तो फिर इसको खोलूंगा, इनवर्स लाप्लास लूंगा और सब पूरा रायता हो जाएगा क्रैश कोर्स का, है ना। हिंट दे दिया इसको। यदि आप लाप्लास निकालोगे, रूट्स देखोगे, तो सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट जब भी जीटा की वैल्यू 0 से 1 में लेते हैं, आप जीटा की वैल्यू 0 से 1 में लेते हैं, तो रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का आता है। जीटा की वैल्यू जब 0 ली थी तो कुछ इस टाइप से आया, जीटा की वैल्यू 0 से 1 में कुछ इस टाइप से आया। ऑसिलेशंस को आपने डैम्प्ड कर दिया, है ना। तो इसको हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। कब? जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 में होगी तब सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा, यानी कि ऑसिलेशंस जो है ना वक्त के साथ 0 हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल डिके। अब देखो कौन से फैक्टर से, किस फैक्टर से ये डिके हो जाएगा वो डिसाइड करेगा एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल ई की पावर में जो टर्म है ना वो डिसाइड करेगी कि इसका डिके किस स्पीड से होना है। तो ई की पावर में इस रूट्स में आने वाला ये जो है ना, ये ई की पावर में ही आएगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन टी, ये यहीं आएगा। और साथ में साइन ओमेगा डी टी आ जाएगा, सम कांस्टेंट भी आएगा। जब इसका आप लाप्लास इन्वर्स लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो इस फैक्टर से डिसाइड होगा कि ये डिके कैसा होगा। इसी फैक्टर को डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं जी। सो डैम्पिंग फैक्टर जीटा ओमेगा एन होता है और जीटा डैम्पिंग रेशियो होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे ना बात समझ में? ओके, क्या देख लिया आपने अभी तक? आपने ये देख लिया कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को आप यदि डेल टी दोगे तो डेल टी में जो आउटपुट हैं सी ऑफ टी, उसको आप एनालिसिस कर लिए जीटा इक्वल टू 0 के लिए, इसको आप एनालिसिस कर लिए जीटा 0 से 1 के लिए। जब 0 पे आपने एनालिसिस किया तो आपको कंप्लीट ऑसिलेशन मिला जी। आपको क्या मिला? कंप्लीट ऑसिलेशन जीटा इक्वल टू 0 के लिए। जीटा की रेंज के लिए आपको ऑसिलेशन कुछ इस टाइप का मिलेगा, है ना। अब आप पे क्या मैं छोड़ सकता हूँ कि जीटा इक्वल टू 1 के लिए निकालिए। अरे यार क्या ही बचेगा, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जीटा की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ से पोल्स के बारे में बात कीजिए। 2 जीटा की वैल्यू तो रख दी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा एन। 2 रूट आ गए, और 2 रूट कहाँ आ गए भाई? एक ही जगह पे आ गए, दैट इज द माइनस ओमेगा एन। ठीक, अच्छा अनडैम्प्ड के लिए यहाँ पे आए थे रूट्स, जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ आए थे। जब आपने कॉम्प्लेक्स किया उसे, बोले तो अंडर डैम्प किया, तो यहीं कहीं रूट आ रहे थे ऐसे, है ना। ओके, समझ गए ना बात को? इसे हम क्रिटिकली डैम्प सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रिटिकली। अरे सब पढ़ा रे, क्रैश कोर्स के हिसाब से जो बताने का वही मैं बता रहा हूँ रे। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। देखना चाहोगे क्या इसको भी?
सर जीटा की वैल्यू 0 है, आपने इसे बोला अनडेम्प्ड। जीटा की वैल्यू 0 से 1 है, आपने इसे बोला अंडरडेम्प्ड। जीटा की वैल्यू बराबर 1 है, आपने इसे बोला क्रिटिकली डैम्प्ड। अब जीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी ना राजा, तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा, ज्यादा ही डैम्प्ड कर दिया, ज्यादा ही डैम्प्ड कर दिया। समझ में आई ना बात? अब देखो जीटा की वैल्यू जब 1 थी तो जो रिस्पॉन्स था वो कुछ इस टाइप का हो गया ना, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, कुछ इस टाइप का हो गया ना ये सी ऑफ एस। मान लो इसका सी ऑफ टी निकाल भी रहे होते आप, तो वो लगभग किस प्रजाति का आता या किस टाइप का आता? वो आता टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी टाइप का आता, वो 1/s और उसमें शिफ्टिंग है ना, तो t में एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई है, तो यदि आप इसे खोल के देखते भी ना तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता। अरे सी ऑफ 0 निकालो जी, वो भी 0, सी ऑफ इन्फिनिटी निकालो, वो भी 0 आएगा यहाँ से, है ना। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, आउटपुट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। क्रिटिकली डैम में ऑसिलेशन नाम की चीज नहीं। सब पढ़ा हमने डिटेल में, क्रैश कोर्स की स्टाइल में पढ़ाने दो ना भैया। इसी प्रकार ओवर डैम का कर लोगे ना। अब देखो पूरी चीज को पढ़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण गेट के पॉइंट ऑफ से क्या चीज है वो मैं समझाने वाला हूं। महत्वपूर्ण गेट के हिसाब से ये है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम लीजिए, याद कर लीजिए ये इक्वेशन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसलिए आपको याद करनी है। सबसे महत्वपूर्ण गेट के पॉइंट ऑफ से क्या है, इसको आप देना पड़ेगा आपको u ऑफ t, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट। इसका आउटपुट हम लेंगे c ऑफ t, और गेट के हिसाब से देखो यूनिट स्टेप दोगे तो भी 4 आउटपुट आएंगे ना। उन चारों इनपुट में चारों आउटपुट में सबसे महत्वपूर्ण जो है दैट इज फॉर दिस रेंज, यानी कि सिस्टम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो और इस रेंज की बात कर रहे हो। दिस रेंज इज नथिंग बट द अंडरडेम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अंडरडेम्प्ड सिस्टम और यूनिट स्टेप इनपुट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप यूनिट स्टेप दोगे 1/s दोगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, आउटपुट सी ऑफ एस आएगा। सी ऑफ एस में जीटा की वैल्यू इस रेंज में रखोगे और जो आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट इज वेरी महत्वपूर्ण फॉर यू, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा का। ओमेगा डी जो है ना ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है और इसकी वैल्यू है दिस 1 माइनस जीटा स्क्वायर। आगे ना बात समझ में? ओके देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन थी वो इस फैक्टर से कम हो जाएगी, दैट इज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में। ओके थीटा क्या है? कॉस इनवर्स जीटा ही थीटा है। कैसे आया ये? सर हम देख चुके हैं, अब तो सब आप सिर्फ याद करवाइए। अब अगली जो कहानी होगी, अगली क्लास जो कहानी होगी इसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये इक्वेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, इस इक्वेशन पे आने वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब आपको बने रहना है मेरे साथ। समझ गए ना?